E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर के आज पीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो 2 लाख लोगों की पिटीशन लेकर के 100 लोगों के साथ में पीएम आवास की तरफ जाएंगे। और इस वक्त में आप ये देखिए बैरिकेटिंग की हुई है और यहाँ से आगे एक बैरिकेटिंग और है उधर, और उस तरफ जो है भीड़ है। वो तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तस्वीर आप दिखाइए। यहाँ पर ये बैरिकेटिंग है, ये आप देखिए। ये तो एक मिनट कैमरामैन को आने दीजिए सर, मैं ये फुटेज दिखा रहा हूँ यहाँ से। आपसे आइए, मैं पत्रकार हूँ सर, मैं प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट। आपसे आ जाइए। नहीं तो जर्नलिस्ट तो है सर, उस तरफ से रास्ता, आप पीछे की तरफ से। सर जर्नलिस्ट नहीं जाएगा क्या? आप पीछे की तरफ से चले जाओ, आप इसमें नहीं जाएंगे, उधर से जाना होता है। सर प्रोटेस्ट तो कवर करेंगे ना सर, प्रोटेस्ट तो कवर करेंगे ना। यहाँ से नहीं करोगे, इधर ये तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया उसमें, उधर से चले जाओ। नहीं तो प्रोटेस्ट नहीं कवर करेंगे इधर से, यहाँ नहीं आ सकते भाई, वहाँ से पीछे नहीं तो इधर से विजुअल कवर करेंगे ना दूसरी तरफ का, इस तरफ से उस तरफ का विजुअल कवर करेंगे ना सर। आप उधर से जाइए। तो यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप ये प्रोटेस्ट कवर नहीं कर सकते, जबकि मैं ऑन कैमरा जो है इस चीज को यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। और पत्रकारों को जाने नहीं दे रहे हैं, पत्रकारों के अधिकार आई कार्ड जो है हम लोग दिखा रहे हैं, और उसके बावजूद ये इधर से जो है थोड़ी सी जगह थी, हम लोग जा करके कोशिश कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट जो है वो दिखा पाए, लेकिन रोका जा रहा है यहाँ से। कैमरा चलने दीजिए, आइए। आमतौर पर ऐसा होता नहीं था कि जब बैरिकेटिंग लगे तो पत्रकारों को कम से कम जाने देते थे, प्रोटेस्ट कवर करने की पत्रकारों को तो आज़ादी होती थी, अनुमति होती थी, लेकिन नया भारत है साहब। चलिए हम कोशिश करते हैं दूर से घूम करके, अब लंबा घूम करके जाना पड़ेगा, चलते हैं। इस वक्त में विपक्ष का प्रोटेस्ट करना और विपक्ष के प्रोटेस्ट को कवर करना दोनों अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो सरकार को तलवार की नोक पर चलवा दे। हम काफी देर घूम करके अब यहाँ पर आखिरकार पहुंचे हैं, और यहाँ पीछे आपको दिखाएंगे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता वो मौजूद हैं। और ये आप देखिए पिटीशन है, 2 लाख लोगों की वो पिटीशन है जो प्रधानमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी लेकर के जाने की बात कह रही है। 100 लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी गाड़ियां खराब हुई हैं E20 पेट्रोल की वजह से, और इसीलिए आज ये पूरा प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी यहाँ पर कर रही है। मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, ये नारे फिलहाल यहाँ पर लग रहे हैं। पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे, पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे। तो एथेनॉल को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। उधर आगे की तरफ बैरिकेटिंग की गई है, कहाँ मिलेंगे, उधर आगे बैरिकेटिंग वो की गई है, ये बैरिकेटिंग है और इसके आगे वाली बैरिकेटिंग है। और हम कोशिश कर रहे थे कि उस तरफ से आ जाए, लेकिन उस तरफ से आने नहीं दिया, और काफी देर घूम करके हमें जो है वो यहाँ पर पहुंचना पड़ा है। और यहाँ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है वो फिलहाल पर है, और पेट्रोल को लेकर के लोगों में आक्रोश है, और वो आक्रोश यहाँ पर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट के जरिए व्यक्त करती है। पेट्रोल ये जो मसला है ये लगातार लोगों के बीच में है, और बहुत सारे लोगों की शिकायतें लगातार सुनने को मिलती है कि उनकी गाड़ियां खराब हो रही है। केजरीवाल ने यही कहा था कि 100 लोगों को हम प्रधानमंत्री आवास की तरफ लेकर के जाएंगे, और वो लोग होंगे जो जिनकी शिकायतें हैं कि उनकी गाड़ियां खराब हुई है, ये उनकी शिकायतें हैं। और इसी को लेकर के ये सारा प्रोटेस्ट फिलहाल यहाँ पर चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, आगे कैसे जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि अगर वो सुल्तान भारत के सुल्तान बन के रहना चाहते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस में रहना चाहते हैं, या फिर जनता की आवाज सुनना चाहते हैं।
अगर जनता की आवाज सुनना चाहते हैं तो वो जरूर हमें अलाउ करेंगे। आज इस चीज का फैसला हो जाएगा। जिस मुद्दे पर 30 करोड़ भारत के लोग दुखी हैं, उनकी गाड़ियां बंद हो गई हैं, उनका माइलेज कम हो गया है, उनकी आवाज लेके अरविंद केजरीवाल जी जा रहे थे। ये क्या बात हुई कि आपने 5 किलोमीटर दूर, मतलब 5 किलोमीटर तक आपका तंत्र चलेगा, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, जनता की आवाज नहीं पहुंचेगी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो आज दिल्ली पुलिस ने करी है। हमें फिर भी उम्मीद है, जब तक हमें प्रधानमंत्री जी नहीं मिलेंगे हम यहीं पे बैठेंगे। तो E20 पेट्रोल उसको लेकर के मांग है, नॉर्मल पेट्रोल जो है वो उपलब्ध कराया जाए, ये डिमांड है। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि जनता, ये डेमोक्रेसी है ना, ये सऊदी अरेबिया या नॉर्थ कोरिया तो नहीं है कि जो सुल्तान ने बोल दिया जनता को मानना पड़ेगा। जनता मांग कर रही है कि आप हमें ऑप्शन तो दो, आप हमें पेट्रोल भी दो, आप हमें E20 भी दो। पूरे विश्व में अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, कहीं पे भी E20 थोपा नहीं गया है, हमेशा चॉइस दी गई है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया, हरदीप पुरी की तरफ से, कि 125 रुपए फिर पेट्रोल हो सकता है, हो जाए। अरे भाई कैसे हो सकता है? जो देखिए, ये लोगों को मूर्ख समझते हैं। जो बैरल, क्रूड ऑयल के बैरल का दाम था 2014 में, वो था 80 रुपए, आज हो गया है वो 85 रुपए। वहां पे $5 भी नहीं बढ़ा, 10% भी दाम नहीं बढ़ा क्रूड ऑयल का। 2014 में क्या दाम था पेट्रोल का? 70 था, 60 था, तो 70 का 80 होगा, 80 का 125 कर रहे हो। मतलब ये सारी मलाई आप ऑयल कंपनी को दे रहे हो, आप अपने लोगों को दे रहे हो। ये है इसके पीछे का जो रहस्य। मेरे ख्याल से ये लोगों को मूर्ख समझना बंद करें और जिस हिसाब से लोगों की मांग है, डेमोक्रेसी में लोगों की चलनी चाहिए, ना कि सत्ता पे बैठे हुए बड़े बड़े राजाओं की। ठीक है, एक बार तस्वीर हम दिखाते हैं जरा। मनीष सिसोदिया, उनको आप देखिए, और बाकी आम आदमी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो भी लगातार यहाँ पर मौजूद है। E20 पेट्रोल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार लोगों के बीच में है, और उसी को लेकर के यहाँ पर आम आदमी पार्टी वो सड़क पर उतरी है। और ये मुद्दा अब कहाँ तक जो है वो आम आदमी पार्टी खींच करके ले जा पाती है। हालांकि लोगों की जरूर इस E20 पेट्रोल को लेकर के लोगों का जरूर जो है वो आक्रोश है, लेकिन उस आक्रोश को सड़क पर अब आम आदमी पार्टी लेकर के आई है। वो प्रोटेस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी अब सड़क पर उतार रही है। तो यहाँ इस प्रोटेस्ट के जरिए कितना लोगों तक वो संदेश दे पाती है, यहाँ अभी भी काफी संख्या में जो है वो लगातार लोगों का पहुंचना जारी है। हालांकि जो आसपास के जो सड़कें हैं उनको बंद किया गया है, डायरेक्ट गाड़ी यहाँ पर अगर आप लेकर के आ रहे हो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग जो है पहुंच रहे हैं। दिखाइए एक बार जरा पैन करके तस्वीर दिखाइए। और ये लगातार E20 पेट्रोल को लेकर के जो देश भर में गुस्सा है, ये एक तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर पहला बड़ा एक प्रोटेस्ट ये कह सकते हैं आम आदमी पार्टी का, जो राजनीतिक तौर पर है। आप कहाँ से आए हैं? बैठिए बात करेंगे। तो आपकी भी गाड़ी खराब हुई है? हुई है सर। कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास मारुति की है सर, छोटी सी गाड़ी है। मारुति वो क्या कहते हैं, कौन सी है वो, तो यार नाम ही भूल जाता हूँ मैं उसका, जो वैगनार के साथ की है। मैं वो उसकी गाड़ी नहीं है, दिखाता हूँ, आरसी दिखाता हूँ। गाड़ी का नाम तो पता ही रहता है। अरे भाई मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, 2-3 गाड़ियाँ हैं जो खराब हुई है। कौन सी गाड़ी खराब हुई है आपकी? क्या जैमिनी, क्या नाम आता है यार उसका? जिमनी नहीं है, मारुति की इग्निस। हाँ, इग्निस खराब। तो अब उसमें मुझे CNG लगवानी पड़ी है किट। मैंने पिछले संडे CNG किट लगवाई है उसकी। आज उसको लेके गया हूँ उसको सेट कराने के लिए। नहीं तो मैं क्या उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? बंद हो जाती थी, बार बंद हो जाती थी, स्टार्ट नहीं होती है। स्टार्ट होने के बाद फिर बंद हो जाना, फिर रास्ते में धक्का लगाओ, फिर मैकेनिक को बुलाओ, फिर उसको ओके कराओ जी। हाँ, ये है। मेरे पास 4 हैं, 2 बाइक, 2 स्कूटी हैं, वो सारी दिक्कत। तो आप 100 लोगों में हैं, जो 100 लोगों का नाम लिखा गया जी? हाँ, मैं हूँ। हाँ, उनमें हूँ। हम यहाँ पर आए हैं कि भाई हमारी 3 डिमांड है। एक तो हमारी को चॉइस होनी चाहिए भी हमने पेट्रोल डलवाना है या मिक्स डलवाना है। दूसरी डिमांड है जो E20 पेट्रोल है, इसका रेट प्योर से सस्ता होना चाहिए। तीसरी डिमांड है जो पेट्रोल है वो 84 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ये पैसा जो कमा रहे हैं ना, हमारे से ले रहे हैं ये हमारे से पैसा, वो टोटल इन्होंने कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है, उनसे कमीशन लेने के लिए किया है।
ये जितना उनको कंपनियों को क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि पब्लिक का ध्यान रखे सरकार, ना कि अपने साथियों का, अपने मंत्रियों का या अपने मंत्रियों के बेटों का। हम चाहते हैं पब्लिक का टैक्स का पैसा है और पब्लिक को फायदा पहुंचाए, पब्लिक के लिए काम करे सरकार। ये तानाशाही सरकार है, इन्होंने शुरू से, पहले तो ट्रक हमारे ट्रांसपोर्टर हैं जी हम, लेकिन तमाम कंपनियों ने सामने आकर के कहा कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है और ये भी कहा कि जो 2022 की गाड़ियां हैं वो भी चलेंगी। सर उन्होंने क्या कहा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब मान रहे हैं ना वो दिक्कत है। इतना तो 3 से 5% माइलेज गिरेगी, ये तो सरकार भी मान रही है। मेरी इग्निस छोटी गाड़ी है तो दिल्ली में हम लोग वही चलाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो उस गाड़ी की एवरेज थी 18 से 19, आप कहो तो मैं कम से कम 1 साल पहले की मैं इसमें फोटो खींची हुई दिखा देता हूँ, और आज उसकी एवरेज है 13 की। क्या कहूँ जी, ये थोड़ी है, 3% है ये। मैं बुलेट चलाता हूँ लोकल में, बुलेट का मेरा लेकिन गडकरी ने कहा कि जो माइलेज नापने का जो फॉर्मूला है वो आप अपने से नहीं नाप सकते। आइए थोड़ा खड़े होकर बात करते हैं। कैसे नापेंगे? वो उन्होंने कहा कि आप कंपनी में लेकर के जाइए, वहाँ पर टेस्ट करवाइए, वो आपको नापेंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट देंगे, तब जाकर के मानेंगे कि आपकी 13 है। कंपनी किसकी मानेगी? हमारी मानेगी या जो उस कंपनी पे ताला लगा सकता है उसकी मानेगी? किसकी कहेंगे? आप एक बात देखो सर, आप इन लोगों को, कितने करोड़पति हो गए हैं ये लोग। आज की डेट में अगर प्योर पेट्रोल का आप रेट देखो, इधर घूम जाइए, ठीक है, प्योर पेट्रोल का रेट देखो, आम आदमी डलवा सकता है क्या उसको? ये हमारे को निचोड़ रहे हैं सर। 160-70 रुपए है तकरीबन। हम डलवा लेंगे सर, जो मिडिल क्लास है वो डलवा लेगा। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, इसलिए हमारे पास गाड़ी इतनी है। हम 4 भाई हैं, ज्वाइंट फैमिली है हमारी, ठीक है, चारों के पास एक। कहाँ से आप, क्या नाम है? मेरा परविंदर सिंह नाम है, मैं स्वरूपनगर रहता हूँ। स्वरूपनगर रहता हूँ दिल्ली में, बादली में। तो दिक्कतें हैं, और जो पहले सोशल मीडिया पर थी वो अब सड़क पर है, और सड़क पर लोग आकर के आम आदमी पार्टी के, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर नॉर्मल कॉमन मैन है? मैं कॉमन मैन में हूँ सर। कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है? था, मैं पार्टी का कार्यकर्ता था पहले था, अभी भी है? हाँ जी, अब भी है। तो ये इसी तरीके से जो है ये पिटीशन लेकर के लोग जो है पहुंचे। क्या नाम है आपका? हाँ। अगर मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो मैं, क्या मेरे को दिक्कत नहीं आ सकती? क्या बिल्कुल मेरी हो गाड़ी खराब नहीं हो सकती? मुख्यमंत्री की भी गाड़ी खराब हो सकती है। फिर एक मैं बात केवल स्पष्ट करना चाह रहा था दर्शकों के लिए। ठीक है, देखिए, हम कार्यकर्ता भी हैं और सबसे बड़ी दिल्ली की जनता भी है, और टैक्स दे के कार खरीदी है, और हमारा हक बनता है कि रोड पे उतरे, और चाहे पार्टी कोई भी हो, जो जनता की आवाज़ उठाएगा हम उसके साथ हैं। अगर वो जनता की आवाज़ नहीं उठाएगा तो हम उसके विरोध में भी हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो दमनकारी सरकार है और दमनकारी इसके कानून है, हम उनके खिलाफ है। चाहे वो किसान विरोधी हो, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, चाहे गडकरी जी का इस्तीफा हो, या वो जो एब्सटीन मंत्री है ना इनका, वो पेट्रोलियम मंत्री, चाहे उसका इस्तीफा, वो हम सब चाहिए। और अगर मोदी साहब ने नहीं माना तो मोदी साहब का जाने का समय आ गया है। जैन जी जाग चुका है, आम जनता जाग चुकी है। ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप लोगों के बीच में ही रहते होंगे, जाहिर सी बात है, लोगों में E20 को लेकर के कितना आक्रोश है? बिल्कुल, देखिए पूरा आक्रोश है। जैसे E20 तो आप हमारा सिर्फ पेपर पे है। मैं स्केल के हिसाब से अगर उसको देखूं, 20% लोगों में आक्रोश है, 30%, 40%, कितने परसेंट लोगों में आक्रोश? भाई साहब 70% से ऊपर है ये आंकड़ा, 70% से ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता ये 80 छुएगा, क्योंकि लोगों के सामने 80% लोग, 70% लोग दुखी है इस चीज दुखी हैं। और दूसरा कुछ, हाँ इतना हो सकता है कि 30% लोग रोड पे हैं, 30 लोग अपने अपना मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे जो पत्रकार हैं जो आवाज़ उठाते हैं लगातार, वो लोग हैं अभी। लेकिन आने वाले समय में देखेगा 80% लोग जो है ना रोडों पे होगा, क्योंकि देखिए लगातार E20 तो मामला है, लेकिन कई पेट्रोल पंप पे तो 40 तक जा रहा है ये। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। कहाँ से हैं? दिल्ली से, RK पुरम विधानसभा। ठीक है, थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट को भी हम कवर करें, और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, जो जिस फीलिंग के साथ में, जिस भावना के साथ में आए हैं, उसको भी थोड़ा कैच करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका वेजा और मैं जीके विधानसभा से आई हूँ। तो आपकी भी गाड़ी है क्या? हाँ, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। स्कॉर्पियो आपके पास में? स्कॉर्पियो में क्या दिक्कत आ रही है? मुझे दिक्कत आ रही है, मेरे को माइलेज का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे रोज मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, वो उसकी भी एक ही कॉल है, मैडम इसमें माइलेज का दिक्कत है। कभी मैं गुड़गांव या फरीदाबाद जाऊँ, आधी रात में चलते चलते गाड़ी रुक जाती है। एक महिला के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आधी रात को अंधेरे में मुझे गाड़ी ठीक कराने के, तो बड़ी गाड़ी है फिर भी दिक्कत उसमें है? बिल्कुल जी, बिल्कुल दिक्कत है। आज से और पहले से में बहुत फर्क है। कब से ये दिक्कत आप मैं बहुत नहीं, ये 6-7 महीने से तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।
तो आपकी गाड़ी रुक जाती है, बंद हो जाती है। बिल्कुल बंद हो जाती है। और अगर मैकेनिक के पास जाओ तो उसका एक ही काम है, वो यही बोलता है मैडम इसमें माइलेज का दिक्कत आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को लागू करने से पहले उसका हर चीज़ का एक संघर्ष, एक निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या मोदी जी ने इस चीज़ का निष्कर्ष निकाला? हमें आज दिक्कत है और मेरे साथ इतने सारे आम नागरिक हैं जिन सबको दिक्कत हो रही है इस चीज़ के लिए। क्या चाहते हैं आप? हमारी यही मांग है कि हमारे को प्योर पेट्रोल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और आपको क्या लग रहा है, कितने आपके आसपास, जहां आप जिस सोसाइटी में आप रहती हो, जिस जगह पे आप रहती हैं, वहाँ कितने लोग E20 को लेकर के बात करते हैं? सभी को परेशानी है, सभी को परेशानी है। अगर आप छोटे एरिया में चले जाओ, बड़े एरिया में चले जाओ, जिनके पास छोटी गाड़ियाँ उन्हें भी दिक्कत है, जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ उन्हें भी दिक्कत है। छोटी में भी है और बड़ी में भी। जी यस, बिल्कुल। और आपको लग रहा है कि सच में लोग सॉल्यूशन चाहते हैं इसका, या फिर एक राजनीतिक मुद्दा है सिर्फ ये? जी नहीं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं कोई राजनीति से नहीं बिलोंग करती हूँ और मुझे ये दिक्कत है, इसीलिए मैं आज इतनी गर्मी, अब मैं अपने बच्चों को, सब चीज़ों को, घर बार को छोड़कर यहाँ खड़ी हूँ। थैंक यू। तो फिलहाल ये यहाँ का नज़ारा है और लोग लगातार जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों की जो शिकायतें हैं वो यहाँ आपको सामने है ही, और लगातार E20 पेट्रोल को लेकर सरकार को पत्र यहाँ आगे रखते हैं। सब घेरने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें आम आदमी पार्टी ने जो है वो एक मोर्चा खोला है। और बैठ जाइए सब लोग, पत्र रख के आप लोग बैठ जाइए। आप लोग चिट्ठियां आगे रख के बैठ जाइए। तो यहाँ ये तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मनीष सिसोदिया यहाँ पर हैं, अरविंद केजरीवाल वो यहाँ पर हैं, और उनके पास में पिटीशन है, जो पिटीशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी जानी है, वो पिटीशन लेकर के यहाँ पर आप रखे क्यों खड़े हुए हैं? तमाम नेता वो बैठे हुए हैं। आप देख के साइड हो जाइए ना, फोटो खिंचाने बहुत लोग पीछे खड़े हैं। कि हम E20 के खिलाफ हैं, कहाँ से आए आप? मैं द्वारका दिल्ली से। द्वारका से। के कारण आपके पास कौन सी गाड़ी है? किया क्लेविस है। किया क्लेविस। किया। आज क्या प्रॉब्लम आ रही है? अरविंद भी जब मैंने एक साल पहले गाड़ी खरीदी थी तब उसकी जो माइलेज थी, एवरेज जो थी, वो लगभग 14 और 12 के बीच आती थी लोकल में, लेकिन अब वो 8 और 7 के बीच में रही, माइलेज कम हो गई है। प्रधानमंत्री को देने जा ये रहे हैं। समस्या है। लेकिन आप देख रहे क्या हैं चाहते हैं? भारी पुलिस मैं बल चाहता हूँ लगा कि के जो भारत सरकार ने, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने E20 एथनॉल जो पेट्रोल के अंदर मिक्स करके दे रहे हैं वो ना करें। अगर इनको देना है तो पेट्रोल और एथनॉल को अलग अलग दें, और वो भी पब्लिक की चॉइस पे। ये नहीं कि आप मिक्स करके दे रहे हो, क्योंकि इससे इंजन खराब हो रही है, माइलेज कम हो रही है, और जो 2023 से पहले की गाड़ी है वो तो चलने में भी बहुत दिक्कत कर रही है। तो हमारी डिमांड है और मांगे कि एथनॉल जो मिक्स पेट्रोल को दे रहे हैं उसको ये बंद करें, और एथनॉल का और पेट्रोल का जो प्राइस है वो भी कम होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा है। आज की डेट में पेट्रोल से ज्यादा रेट जो है वही एथनॉल का है, जो कि कम होना चाहिए, प्राइस रिड्यूस होने चाहिए। हमारी ये डिमांड है। और आज ये 2,20,000 के लगभग पिटीशन है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री जी के निवास पर जाके इनको ये देना चाहते हैं, ताकि पब्लिक की, सभी की आवाज उनको समझ में आए और पता लगे कि हम लोगों को कितनी तकलीफ और परेशानी है। इसी प्रकार आपने देखा जब जंतर मंतर पर आंदोलन चला था बच्चों का, तब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। अब हमारी सबकी डिमांड है कि अब जो परेशानी हो चुकी है हमारे साथ, नितिन गडकरी साहब की इस पर इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री जी इसको देखें कि पब्लिक को जो भुगतान देना पड़ रहा है, जो नई नई गाड़ियां खरीदी गई हैं उसके अंदर कमी आ रही है, परेशानी आ रही है, हम उसको बेयर क्यों करें? हमने तो पैसे देके गाड़ी खरीदी है, लेकिन आज परेशानी हो रही, तो हमारी परेशानी को दूर करें। आज यहाँ खड़े लेकिन आगे तक जाने दे नहीं रहे, पुलिस बल पूरा खड़ा हुआ है, हमें आगे तक जाने की इजाजत नहीं दे रहे लोग। मोदी जी आपके पास भी गाड़ी है? हाँ मेरे पास गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? स्विफ्ट गाड़ी है। अच्छा, तो आपकी स्विफ्ट में क्या दिक्कत है? बनाने वाला तो अच्छी गाड़ी है। हाँ, पेट्रोल की गाड़ी है। अच्छी गाड़ी स्विफ्ट तो। हाँ गाड़ी अच्छी है, भी तो तेल जो डालने लग रहे हैं वो ठीक चल रहा है गाड़ी। सिंथोल गाड़ी जो तेल दे रहे हैं ये वो अच्छा तो नहीं है ना, तेल अच्छा नहीं है। हाँ, नहीं तेल अच्छा नहीं है, और गाड़ी जो एवरेज देती है एवरेज नहीं दे रही है। गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। ये समस्या। मोदी जी का हाथ मरोड़ा। कितने लोग हैं जो E20 को लेकर के बात करते हैं? भाई तकरीबन काफी लोग हैं, गिनती में ना होते लोग हैं। जब गाड़ी सब धो रहे हैं तो समस्या तो यही है ना सारी। आप कहाँ से आई है? मैं बसंत बिहार से आई।
तो आपके आसपास, आपके सोसाइटी में, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कितने लोग इसके बारे में बात करते हैं, E20 के बारे में बात करते हैं? डेली बात करते हैं, 10-15 डेली बात करते हैं। हमसे आके बताते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या करें। मतलब इस लोग डेली मिलते हैं मेरे से, इस विषय में बात करते हैं। ये जो सिंपल चला है ये ठीक नहीं है, हर तरह की सभी गाड़ी खराब हो रही है। ये जो मुद्दा है वो ऐसा नहीं कि शहर का है या गांव का है या अमीर आदमी का है या गरीब आदमी का है। शहर का आदमी है उसे भी दिक्कत है, गांव से अगर कोई है उसे भी दिक्कत है, अगर किसी की बड़ी गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, उसे भी दिक्कत है, अगर किसी की स्विफ्ट गाड़ी है उसे भी दिक्कत है। तो दिक्कत है सबको, बिल्कुल दिक्कत है, सबको ही दिक्कत है सबको। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा मामला? नहीं, ये मामला इन्हें वापस लेना पड़ेगा, यो सिंथोल तो बंद करना पड़ेगा ना, बेड़ा करेगा हो जाएगा गाड़ियां का सबका। वैसे ही गरीब वैसी वो है, तो इन्हें लेना पड़ेगा वापस सिंथोल। नहीं बिकेगा सिंथोल, बिकेगा तो अलग अपने पेट्रोल पंप बनाए, अलग बेचो उसका। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो बोलना शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आइए सुनाते हैं। उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम मिलने के लिए 100 लोग निकले, किसी के हाथ में, सबके हाथ में ये पिटीशन है, किसी के हाथ में भी कोई गोला बारूद कुछ नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है। इन्होंने पता नहीं 10,000 20,000 पुलिस वाले बुला लिए हमें रोकने के लिए। हमें रोक के क्या होगा? जिस दिन पूरे देश की जनता आएगी, किस किस को रोकोगे? अब ये पुलिस वाले आके कह रहे हैं अभी मोदी जी ने कह दिया मैं नहीं, मेरे को पता है मोदी जी नहीं मिलेंगे, ट्रंप का प्रेशर है, मोदी जी किस मुंह से मिलेंगे? वो कह रहे हैं ये सारी पिटीशन हमको दे दो, हम प्रधानमंत्री कार्यालय से रिसीविंग इसकी ला देंगे। तो अभी ये सारी पिटीशन हम इनकी बस में डलवा रहे हैं और इसकी रिसीविंग ये लोग ला देंगे। हम लोग चलते हैं, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। अगला यहाँ से जो भी आंदोलन होगा उसकी हम सबको सूचना दे देंगे, पूरे देश को। शनिवार को हम लोगों ने टाउन हॉल किया था, जिसमें 7 लाख लोग ऑनलाइन जुड़े थे। आज आप सब लोग आए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस आंदोलन को और व्यापक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़ेंगे, और ताकि मोदी जी E20 से हम लोगों को मुक्ति दिलाएं। ट्रंप की गुलामी बंद करो। मोदी के ऊपर ट्रंप का प्रेशर है और ट्रंप के प्रेशर की वजह से वो E20 पेट्रोल लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। और यहाँ पे पिटीशन है, वो पुलिस की गाड़ी से भर करके प्रधानमंत्री आवास पर भेजी जाएगी और ये चिट्ठियां वो पुलिस की बस में अब रखवाई जाएंगी। और यही ये प्रोटेस्ट जो है फिर वो उसके बाद में आगे के चरण में प्रवेश करेगा। तो अब ये पुलिस जो है वो इन पिटीशन को, ये जो पिटीशन है यहाँ पर दिखाइए आप जरा, ये पिटीशन है, इस पिटीशन को अब पुलिस की इस गाड़ी में भर करके लेकर के जाएंगे। तब भी कोई दिक्कत नहीं हमें, हम गलत का कभी वो नहीं करेंगे। जब तक डट के खड़े रहेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास तो आज नहीं पहुंच पाए आप? वो तो अब प्रधानमंत्री जी को पता है, वो इतने हमसे घबराए हुए हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ने दे। 100 लोगों में कम से कम 20,000 पुलिस वाले उन्होंने छोड़ रखे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल जो है वो ये तमाम पिटीशन वो बस में भरने का काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मुद्दा अब यहाँ से शुरू हो रहा है या ये यहाँ पर खत्म हो रहा है? तो आप इसमें बस में भरेंगे अब? हाँ, ये बस में रखेंगे क्योंकि पुलिस ने मना किया है कि आगे नहीं जाने का। वो कह रहे हैं हम खुद पहुंचा देंगे प्रधानमंत्री कार्यालय तक। जी जी, तो बस में रखेंगे इसको। बस में अब रखते हुए केजरीवाल जी तुम संघर्ष करो। तो यहाँ बस में भर करके अब ये इधर से दिखाइए, अरविंद केजरीवाल खुद हैं और वो बस में रखेंगे ये पिटीशन। और बाद में फिर ये पुलिस की बस, पुलिस वैन, वो ये पिटीशन प्रधानमंत्री आवास में जमा करवाएंगे और इनकी रिसिप्ट जो है वो फिर इनको दी जाएगी। तो एक तरीके से ये मोर्चा खोला है आम आदमी पार्टी ने एथेनॉल को लेकर के। और यहाँ से अब
इस मुद्दे को ये कहां तक लेकर के जाएंगे और सरकार इस पर क्या कुछ सॉल्यूशन दे सकती है या दे पाएगी या देना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।